नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दक्ष इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने, वो है हमारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। इसको हम स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इससे पहली वीडियो में हमने बात की थी क्लासिकल कंडीशनिंग की, जो किसके द्वारा दी गई थी, पैवलोव के द्वारा दी गई थी। इससे पहले हमने वीडियो में बात की थी ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत था थॉर्नडाइक के सीखने के जो नियम है उनकी हमने बात की थी। उसके बाद हमने इनसाइट थ्योरी की भी बात की थी, जो कोफको एवं कॉलर के द्वारा दी गई है। तो दोस्तों, सीखने के सिद्धांतों में आज हम बात करेंगे किसकी, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, या हम इसको क्या कहते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। और इसको किसने प्रतिपादित किया दोस्तों, इसका प्रतिपादन किया वीएफ स्किनर ने 1938 ईस्वी में। वीएफ स्किनर के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। तो दोस्तों, इसको हम अगर अन्य नाम की बात करें तो इस प्रयोग को हम अन्य दूसरे नामों से भी जानते हैं। देख लेते हैं हम इसको किस किस नाम से जानते हैं। इसको हम कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, इसको हम नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, इसको हम सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इस सिद्धांत की, क्या है हमारा जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, जो ये हमारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है वीएफ स्किनर। और वीएफ स्किनर एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक रहे हैं, और इन्होंने सीखने के जो सिद्धांत हैं उसमें बहुत ही अच्छा योगदान इन्होंने अपना दिया है। तो इनके प्रयोगों की आज हम बात कर लेते हैं दोस्तों, कि इन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए हैं वो किस पर किए हैं, चूहों पर और कबूतरों पर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए हैं। और इन्होंने बताया है कि किस प्रकार या किस व्यवहार के द्वारा हम बच्चे को या किसी व्यक्ति को आसानी से चीजों को सिखा सकते हैं। शिक्षा में भी इनके जो सिद्धांत हैं उनका महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। और अब हम बात कर रहे हैं इनके जो प्रयोग हैं उसको हम एक तरीके से समझ लेते हैं ओरली, कि जो इनका पहला प्रयोग है, जो मुख्य रूप से दो प्रयोग इनके जाने जाते हैं। जो पहला प्रयोग इन्होंने किया चूहों पर। इन्होंने बताया कि चूहों के लिए इस तरीके का बॉक्स बनाया कि उसमें चूहों को एक रास्ता दिया गया, और उस जो बॉक्स बनाया गया इसमें उसको नाम रखा, उसका नाम रखा इन्होंने स्किनर बॉक्स, उसका नाम रखा। और स्किनर बॉक्स में एक भूखे चूहे को गेट पर छोड़ दिया गया, और जैसे ही उसको छोड़ा गया, उसको जैसे ही चूहे ने चलना प्रारंभ किया, तो उसको क्या हुआ, उस अंधेरे बॉक्स में एक ऐसा लीवर लगाया जिसके दबाने से खटकी आवाज होती और प्रकाश बल्ब जलता, और वहां पे क्या हो जाता, खाना मिल जाता। तो चूहे को उस प्रक्रिया से दोहराया गया, उस प्रक्रिया को चूहे के द्वारा कराया गया था। चूहे ने पहले प्रयास में जैसे ही चूहे को उसमें छोड़ा गया, तो चूहे का जब पैर उस पे पड़ा लीवर पे, तो खटकी आवाज हुई और बल्ब की रोशनी हुई, और खट से प्याली में एक भोजन आ गया। इस तरीके का उसने यंत्र वो बनाया हुआ था, वो बॉक्स बनाया हुआ था, जिसको उसने क्या कहा, स्किनर बॉक्स कहा। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि उसने चूहे को किस प्रकार से सिखाया। तो चूहा जैसे ही उस रास्ते में इसको भूखे चूहे को छोड़ा जाता, तो उसके चलते चलते या इधर उछल कूद करते हुए उसका जो पैर था वो लीवर पे पड़ जाता, खटकी आवाज होती, प्रकाश उत्पन्न होता, और वहां पे खाने की प्याली में भोजन आ जाता, और उसको चूहा भोजन को लेकर अपनी भूख को शांत कर लेता। तो दोस्तों, जब इस क्रिया को बार बार दोहराया गया, तो चूहे ने एक कंडीशन ऐसी आई, जो चूहे ने सीधे सीधे लीवर दबाना सीख लिया। चूहा गया, लीवर दबाया, खटकी आवाज हुई और प्याली में भोजन आ गया, और चूहे ने उसको प्राप्त कर अपनी भूख को क्या कर लिया, शांत कर लिया। तो इस प्रकार चूहे ने उस को भोजन को प्राप्त करना सीख लिया। तो दोस्तों, इस प्रकार की जो भोजन को प्राप्त करना सीख लिया, खटकी आवाज हुई, खटकी आवाज होने से जो भोजन प्याली में आया, और चूहे का जो व्यवहार था, चूहे ने जो अनुक्रिया की, अर्थात हम कह सकते हैं चूहा जब वो चला और उसका पैर लीवर पे उसने लीवर दबाया, लीवर दबाने का मतलब है कि उसने अनुक्रिया की, और अनुक्रिया के बाद में उसको क्या मिला, भोजन की प्राप्ति हो गई। तो इस प्रकार का जो अनुबंधन था, तो उसने इस अनुबंधन को क्या कहा, सक्रिय अनुबंधन कहा। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि चूहे
के द्वारा जो भोजन प्राप्त किया गया उसको स्किनर ने क्या कहा, सक्रिय अनुमंडन कहा। और जो भोजन प्राप्त हुआ उसको इसने किसके रूप में प्रयोग किया, उसको किया पुनर्वलन के रूप में। तो दोस्तों अगर हम पुनर्वलन की बात करें तो पुनर्वलन क्या है, तो पुनर्वलन अनुक्रिया की दर को जो बढ़ा देता है उसको हम क्या कहते हैं, पुनर्वलन कह देते हैं। तो दोस्तों हम इसके दूसरे प्रयोग की हम बात करें, अब बात हो गई एक प्रयोग की चूहे पे जो किए, अब हम दूसरे प्रयोग की इसकी बात करते हैं। तो स्किनर ने इस तरीके से दूसरे प्रयोग में अपने कबूतरों को लिया, एक कबूतर को लिया और एक पेटी टाइप, कबूतर की पेटी टाइप जो दड़वा टाइप में उसको बनाया और इस तरीके से बनाया कि उसमें छोटे छोटे बल्ब लगा दिए, रोशनी अलग अलग रोशनी के छोटे छोटे एलईडी बल्ब लगा दिए और दूसरी तरफ उसको क्या कर दिया, दाना उसमें रख दिया कि अगर जो कबूतर है चोंच मारता किसी भी कलर पे तो वहां से क्या हो जाता, दाना उसको मिल जाता। तो कबूतर ने क्या था, जैसे ही वो कबूतर का इसने जो प्रयोग किया था, कबूतर अपनी दाईं ओर जाता और उस पर चोंच मारता और उसको एक दाना मिल जाता। तो कबूतर ने इस तरीके से इस व्यवहार को करना क्या कर दिया, सीख लिया। कबूतर सीधे सीधे क्या करता है, दाईं ओर घूमता और खट से अपनी चोंच को उस जो यंत्र बनाया था इसने स्किनर ने उस पर मारता और अपना भोजन प्राप्त कर लेता था, उसको दाना प्राप्त हो जाता। तो दोस्तों इस तरीके से इसके दोनों जो प्रयोग थे बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुए और सीखने के जो सिद्धांत हैं उसमें और बालकों को सिखाने के जो सिद्धांत हैं या फिर किसी भी व्यक्ति को जो सिखाने की चीजें हैं उसमें इसके सिद्धांतों ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों स्किनर के व्यवहार की, कि स्किनर ने व्यवहार को दो तरीके से बताया, दो तरीके के व्यवहार को बताया। उसने बताया कि जो इंसान है या जो भी प्राणी है या बच्चा है वो दो प्रकार का व्यवहार करता है, एक प्रसूत व्यवहार और दूसरा अनुक्रिया व्यवहार। प्रसूत व्यवहार को हम ऑपरेंट या फिर इसने इमिटेड बिहेवियर का नाम दिया और दूसरे की हम बात करें तो अनुक्रिया व्यवहार या फिर इलिसाइटेड बिहेवियर को इसने बताया। दोस्तों इसने प्रसूत व्यवहार को आर टाइप बिहेवियर का नाम दिया और अनुक्रिया व्यवहार को एस टाइप बिहेवियर का नाम दिया, अर्थात इसको आर टाइप प्रसूत व्यवहार को और अनुक्रिया व्यवहार को एस टाइप व्यवहार कहा। अब हम दोस्तों इसके जो थोड़े से एग्जांपल हैं उसको देख लेते हैं कि अगर हम प्रसूत व्यवहार की बात करें, ऑपरेंट और इमिटेड बिहेवियर की हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इसका जो छोटा एग्जांपल है वो क्या है, बच्चे द्वारा एक खिलौने को छोड़कर दूसरा ले लेना। आपने देखा होगा बच्चा जब खेल रहा होता है तो वो एक खिलौने को छोड़कर, अगर उसके पास कई सारे खिलौने रखे हो तो एक खिलौने को छोड़कर दूसरे के पास चला जाएगा, दूसरा ले लेगा, दूसरा खिलौने छोड़ के तीसरा खिलौना, तो वो क्या होता है, वो अपने आप ही स्वतः ही इस क्रिया को वो करता रहता है, अपने व्यवहार में इस क्रिया को वो करता रहता है। दूसरा एग्जांपल है इसमें किसी व्यक्ति द्वारा अपने हाथ या पैर को यूं ही इधर उधर क्या करना है, हिलाना है। जैसे कि आपने देखा है, आप कभी बैठे रहते हैं या कोई भी बैठा रहता है तो कोई भी अपना हाथ हिलाता रहता है या पैर को कोई हिलाता रहता है, तो इस प्रकार का व्यवहार वो स्वतः ही करता रहता है। अर्थात उसने इस व्यवहार को क्या कहा है, प्रसूत व्यवहार कहा है या फिर इमिटेड बिहेवियर कहा है या फिर उसने कहा है आर टाइप बिहेवियर इसको कहा है। दोस्तों एक छोटा एग्जांपल और है, कुछ भी पढ़ना लिखना, जैसे कि अगर मान लो हमें कभी कभी होता है स्वतः ही हमें पढ़ने लिखने की इच्छा अपने मन में जागृत होती है कि हम अपना किसी न किसी चीज की अगर तैयारी कर रहे हैं, किसी न किसी चीज को अगर हम याद कर रहे हैं तो स्वतः ही हम किताबों को लेकर बैठ जाते हैं। इस प्रकार का व्यवहार क्या कहलाता है, प्रसूत व्यवहार कहलाता है। अब हम दूसरे व्यवहार की बात करते हैं दोस्तों, अनुक्रिया व्यवहार या फिर इलिसाइटेड बिहेवियर क्या होता है, या फिर इन्होंने स्किनर ने इसको एस टाइप बिहेवियर का भी नाम दिया। तो इसके एग्जांपल की हम बात करें तो जैसे कि पिन चुभाने पर क्या होता है, बच्चा हाथ हटा लेता है। अचानक से आप किसी को भी पिन चुभा दो तो अगर उसके हाथ में पिन चुभाओगे तो अचानक से वो हाथ हटा लेगा। इस प्रकार का व्यवहार क्या कहलाता है, अनुक्रिया व्यवहार कहलाता है। अर्थात उसको स्टिमुलस दिया जाता है, इलिसाइटेड बिहेवियर या फिर एस टाइप का जो व्यवहार है, एस का मतलब हो गया स्टिमुलस, उद्दीपन दिया जा रहा है, अर्थात उसको पिन चुभाई जा रही है तो एकदम से क्या हो जाता है, बच्चा शॉक्ड हो जाता है, एकदम से अचानक से चौंक जाता है। दूसरा एग्जांपल की इन्होंने बात की है, तीव्र प्रकाश में पलक झपकाना। दोस्तों जैसे कि हम बैठे हुए हैं, अगर मान लो लाइट भागी हुई है, एकदम से लाइट आ जाए, तीव्र प्रकाश जल जाए तो हम अपनी आंखों को एकदम से क्या करते हैं, टिमटिमाने लगते हैं, पलक को
चपकाने लगते हैं। तो इस प्रकार का व्यवहार भी क्या कहलाता है, एस टाइप बिहेवियर कहलाता है। एस टाइप बिहेवियर क्यों? क्योंकि जो तेज रोशनी है वो किसका काम करती है, एज ए स्टिमुलस, उद्दीपन का काम करती है, उद्दीपक का काम करती है। और आगे इन्होंने एक एग्जांपल और बताया दोस्तों, जैसे कि खाना दिखाई देने पर लार टपकाना। जैसे कि अगर ऑटोमेटिकली हम कहीं जा रहे होते हैं, कोई मान लो कोई रेडी या ठेली वाला दिख जाता है जिसपे कोई रसमलाई बेच रहा होता है, या फिर आपने देखा होगा कोई भी लड़की के सामने अगर पानी पूरी वाला उसको दिख जाता है तो क्या हो जाता है, लार टपकने लगती है, मुंह में पानी आ जाता है। इसी तरीके से जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत था, क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी थी पेवलोव की, वो भी इसी पर आधारित थी। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है हमारा वो यहीं समाप्त होता है। तो सीखने का सिद्धांत हमने आज बात की है जिसकी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे व्यक्तियों को, पशुओं को हम इसी प्रयोग के आधार पर उनको सिखा सकते हैं। दोस्तों इसमें पुनर्वर्णन की बात की है कि पुनर्वर्णन क्या होता है, जो इंक्रीज द रिस्पॉन्स रेट, जो अनुक्रिया करने की दर को बढ़ा देता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि अगर हम पुनर्वलन की बात करें तो पुनर्वलन भी यहाँ पर दो प्रकार का इन्होंने बताया है, एक तो धनात्मक पुनर्वलन और दूसरा नकारात्मक पुनर्वलन। अर्थात जो एक तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और दूसरा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। दोस्तों पॉजिटिव जो रीइंफोर्समेंट है, जो धनात्मक पुनर्वलन है, उसका एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, पुरस्कार। पुरस्कार के द्वारा हम किसी के बच्चे को पढ़ना सिखाते हैं, लिखना सिखाते हैं, पुरस्कार देकर। जैसे कि चॉकलेट अगर हम देंगे आपको, अगर 10 का पहाड़ा याद कर लोगे या 9 का पहाड़ा याद कर लोगे, 4 का पहाड़ा याद कर लोगे, तो हम आपको चॉकलेट देंगे, तो वहां पे क्या होता है, उसका व्यवहार चेंज हो जाता है, वो चीजें वो जल्दी से सीखने लगता है। इसी प्रकार से अगर नेगेटिव हम रीइंफोर्समेंट की बात करें, नकारात्मक पुनर्वलन की बात करें, तो वहां पर दंड देना। अगर मान लो किसी भी छात्र को अगर ज्यादा दंड दिया जाता है तो भी वो कहीं ना कहीं उन चीजों को नहीं सीख पाता। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।